वर्किंग ऑन माई रिलेशनशिप इधर, क्योंकि मेरी बस एक सिंपल सी फिलॉसफी, इंसान को ब्लेम करने से पहले या फिर भगवान को ब्लेम करने से पहले फॉर ईच अदर। इतना सिंपल थोड़ी है। फेथ आर ट्रस्ट इन गॉड इज सो हाई। Interesting YouTube video. I hope you guys have been enjoying all the content on the channel. Please जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना. And guys, don't forget to hit the subscribe button and also click the bell icon so that you never miss a notification. So guys, on that note, let's begin. आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है God helps those who help themselves. You know, for a lot of us, especially for a lot of us who live in India, praying is a part of our lifestyle. Pray करना, worship करना, going to the temple, गुरुद्वारा और church is a part of our life. It's something that happens to us almost every day. हम में से काफ़ी लोग इतनी एनर्जी भी नहीं देते इस थॉट को, क्योंकि हमारे रूटीन का पार्ट होता है ये. बट क्योंकि हमारा फेथ, आर ट्रस्ट इन गॉड इज सो हाई, सम ऑफ अस आर एक्चुअली गिल्टी ऑफ समटाइम्स प्लेसिंग द बर्डन्स ऑफ आवर लाइफ ऑन गॉड. यू नो, समटाइम्स हम शायद कुछ काम हमें करना हो लाइफ में. यू नो, इफ़ यूर अ स्टूडेंट मे बी यू हैव एन एग्जाम, इफ़ यूर इन योर यूथ तो हो सकता है आपको जॉब चाहिए हो, और यू नो इफ समबडी जिसको रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो, तो हम क्या करते हैं ना, वी प्लेस दैट बर्डन ऑन गॉड. वी विल नॉट डू एनीथिंग टू गेट दैट चेंज इन आवर लाइफ. मतलब अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे एग्जाम देना है, हो सकता है मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ फॉर दैट एग्जाम. और अगर मुझे कोई जॉब चाहिए, हो सकता है आई एम नॉट रियली वर्किंग ऑन गेटिंग एनी स्किल्स फॉर दैट जॉब, एंड आई एम नॉट वर्किंग ऑन माई रिलेशनशिप इधर, क्योंकि मेरी बस एक सिंपल सी फिलॉसफी है, गॉड इज देयर और वो देख लेंगे. गॉड इज गोइंग टू डू हिज पार्ट, बट आर यू डूइंग योर पार्ट? आई एम श्योर सम ऑफ यू माइट एक्चुअली ऑल्सो बी गिल्टी ऑफ सेइंग थिंग्स लाइक, मैं क्या ही करूँ, मैं तो रोज वर्शिप करती हूँ, मैं तो रोज प्रे करती हूँ, भगवान है वो तो मेरा ख्याल रख ही रहे, वो तो आपका ख्याल रख ही रहे हैं, पर आप कब अपना ख्याल रखोगे? You know guys, while it's great to pray and it's great to have your faith and belief system strong, you also need to realize कि you have to do your own part. ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम एक जगह बैठ जाएं और हर चीज़ का बर्डन बस भगवान पे डाल दें. अगर ऐसा होता ना तो हर कोई सक्सेसफुल, रिच और टैलेंटेड होता. गाइस, यू हैव टू डू योर पार्ट. आप स्टेप 1 करो विद फेथ एंड विद अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड. आप स्टेप 100 तक पहुंच जाओगे, बट स्टेप 1 तो आपको लेना ही पड़ेगा ना. God is going to help you, but you also have to help yourself, na? Because God helps those who help themselves. You know, when we're giving our exams in schools या फिर जब हम जॉब इंटरव्यूज पे जाते हैं, तो हम हमेशा प्रे करके जाते हैं, वर्शिप करके जाते हैं, which is great. बट हम अपनी तरफ से काम भी तो करते हैं ना. We do work hard, we get those skills, हम resumes बनाते हैं, and then that's why things end up being good for us, क्योंकि हमने अपना पार्ट करा है. बट अगर हम वो पार्ट करेंगे ही नहीं तो फिर कैसे चलेगा? चलो, let's talk about relationships. A lot of time, you know, our relationships in life काफ़ी personal struggles के साथ, you know, we are going through them. And we don't do anything to, you know, help that relationship. Rather, हम उस इंसान को blame करने लग जाते हैं. We say things like, इस इंसान में कोई problem है. I can't help it यार, वो कुछ करना ही नहीं चाहता इस relationship को improve करने के लिए. And maybe God also thinks we're not right for each other. इतना simple थोड़ी है. उस इंसान को ब्लेम करने से पहले या फिर भगवान को ब्लेम करने से पहले, why don't you check your own self? What have you done to protect that relationship? लाइफ आपकी, स्ट्रेस आपका, और हो सकता है सक्सेस भी आपका, पर टेंशन सारी भगवान की. हाउ इज दैट इवन फेयर? लेट्स टॉक अबाउट फ्रेंडशिप्स और अदर रिलेशंस इन आवर लाइफ. एक तो हम सबका फेवरेट वर्ड आजकल क्या है? शी इज़ वेरी टॉक्सिक या फिर ही इज़ वेरी टॉक्सिक. अगर सब टॉक्सिक है तो लाइफ कैसे चलेगी? प्रॉब्लम ये है गाइस कि हम ना बहुत सिंपल सी फिलॉसफी में बिलीव करने लग गए हैं दैट गॉड डिडंट वांट दैट पर्सन टू बी इन माय लाइफ. हाउ आर यू सो श्योर? डोंट बी सो लेजी ना. इतनी जल्दी क्यों अज्यूम कर रहे हो कि तो बड़ा ही कन्वीनियंट तरीका हो गया लाइफ जीने का. चलो, लेट्स टॉक अबाउट शर्मन जोशीज कैरेक्टर इन 3 इडियट्स. जब सब एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे, उसने क्या किया? He just wore all sorts of rings और वो बस पूरे दिन बैठ के प्रे करता रहा. ऐसे थोड़ी होता है. That's such a convenient approach. और उस मूवी ने हमें क्या सिखाया? That God is there, God is protecting us, but you have to take some steps on your own. You have to start from somewhere. कहीं से तो हमें स्टार्ट करना ही पड़ेगा. छोटे होते थे तो स्कूल असेंबली में वो सॉन्ग गाते थे ना, या फिर वो प्रेयर आदर की इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना. In that song we were actually asking for God's direction, His forgiveness, His guidance in our life. हम ये थोड़ी कहते थे हम कुछ नहीं करेंगे, आप सब कर दो. ये तो बड़ा ही convenient हो गया. And isn't it wrong? You pray to God for forgiveness, ask for direction, ask for His guidance, ask for great things, ask for the ability to make decisions, but don't ask for things that you're just not working on. That's really wrong.
फेथ रखो, बिलीफ रखो और यू नो ऑलवेज हैव फेथ इन योरसेल्फ। और आप एक बार अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट तो करो गाइस, फिर देखना कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। एंड यू नो व्हाट, आई एम अ लाइव एग्जाम्पल। अब अगर मैं कभी चैनल बनाती नहीं और रोज बोलती रहती भगवान प्लीज मुझे प्ले बटन दिला दो, आई विश आई हैव 1 लाख सब्सक्राइबर्स, कैसे होगा? चैनल तो मुझे ही बनाना पड़ेगा ना। और अब ये ड्रीम आप सब हेल्प करोगे मुझे पूरा करने के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई सी यू सून, बाय गाइस।